नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों के खिलाफ आज राज्य में आधे दिन के बंद का आह्वान किया है। बंद के मद्देनजर जहां पुलिस ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही सड़कों पर निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने जहां खुली दुकानों को पहले बंद कराया, वहीं पेट्रोल पंपों को बंद कराने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि कल कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश में कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के कारण लोग संकट में हैं। सरकार राजस्व जुटाने में व्यस्त है और यह जनता त्राही कर रही है, लेकिन केंद्र जनता की नहीं सुन रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार घट रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का आज आधे दिन का बंद है और कांग्रेसी कार्यकर्ता आज 5 नंबर पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। पेट्रोल पंप हालांकि सुबह से चालू था, लेकिन यहां पर लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहां पर पेट्रोल पंप संचालक से भी आज आधे दिन के बंद को लेकर समर्थन मांग रही है और इस दौरान लोगों से कह रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर जो बंद है उसको सफल बनाए और पेट्रोल पंप को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल बनाने वाले लोग आ रहे हैं उनको यहाँ आने की फिलहाल मनाही कर दी गई है। और जिस तरह से आज कांग्रेस जगह जगह पर पहुंच रही है, बाजार बंद करवा रही है, लोगों से बंद को लेकर समर्थन मांग रही है, व्यापारियों से भी समर्थन मांग रही है और उसी के चलते जो कांग्रेसी कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतर कर एक एक बाजार में पहुंच रहे हैं और लगातार दुकानें बंद करवा रहे हैं, पेट्रोल पंप इस तरह से बंद करवा रहे हैं और आज इस तरह से जो बंद करवा कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और एक तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर जो आम लोग और व्यापारियों का समर्थन है वो मांगने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि आज आधे दिन का जो बंद है वो कितना असफल हो पाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज आधे दिन का बंद है और राजधानी भोपाल में कांग्रेस अब सड़कों पर निकली और इस तरह से जो दुकानें पहले से खुल गई थी उनको बंद कराया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो मार्केट में पहुंचे हैं और दुकानों को बंद करवाने, एक तरह से तमाम जो व्यापारी हैं, आम आदमी हैं, उनसे भी जो बढ़ती महंगाई को लेकर बंद किया जा रहा है उसको समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। और ये जो सामान है यानी ज़रूरत का सामान है जो कि रोज़ दुकानों में पहुंचता है वो यहाँ पर आ चुका है और अब इस तरह से जो दुकानें बंद करके समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है और समर्थन हालांकि मिल भी रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो दुकान खुल गई है इसको अब बंद किया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद उन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग समर्थन मांगने के पहुंचे हैं और इस तरह का समर्थन अगर कहें तो देखने को भी मिल रहा है, आप लोग दुकानें बंद करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं और लगातार जो जहाँ पर भगवान राम पैदा हुए जिस देश में, उस देश में 100 रुपये लीटर बिक रहा है और जो रावण की लंका है वहाँ पर 60 रुपये लीटर बिक रहा है। कैसा मोदी जी का राज है और कैसा राम राज है। हम माननीय मोदी जी से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से, जनता को लूटना कब बंद करेंगे। आज जनता की जेब पर 65 रुपये का डाका डाल रही है सरकार और जनता त्राही कर रही है। पूरा व्यापक समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। कमलनाथ जी के बंद पर, पीसी शर्मा जी के आह्वान पर बंद हुआ है। आप देख सकते हैं सब व्यापारी लोग जो है जो डीजल पेट्रोल त्रस्त है वो स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। सामान अभी सुबह तो चलिए सीधे आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी रंजना। रंजना, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? मेरे मोबाइल वाले भैया जी दीपेश, बिल्कुल कांग्रेस ने आज आधे दिन का बंद रखा है बढ़ती महंगाई को लेकर और कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। 5 नंबर और 6 नंबर का ये जो मार्केट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं सुबह से जो खुल जाती है उनको बंद कराया है। ये 5 नंबर का जो पेट्रोल पंप है इसको भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने पहुंचकर बंद कराया और एक तरह से मेडिकल स्टोर से उनको खुले रखने की यहाँ पर बंद नहीं कराया गया। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा जी, वो भी अब सड़कों पर उतरे और इनसे बात करेंगे कि सर आज लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है, बंद को लेकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं और किस हद तक ये जो आम आदमी की आवाज है उसको आप लोग बुलंद कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर? ये आम आदमी की आवाज है। महंगाई से लोग परेशान हैं। पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, डीजल 100 रुपये होने वाला है, रसोई गैस लगभग 800 रुपये हो गई है। ये आम आदमी के उपयोग की चीज़ है। डीजल किसान भी उपयोग में करता है, खेती ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है,
कुल मिला के महंगाई मार है। और ये इसका नाम पेट्रोल पंप, सबसे बड़ी वसूली होती है, मोदी वसूली केंद्र है। और शिवराज जी जिन्होंने वेट टैक्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लगा रखा है 33%, उसके बाद 3.5% स्पेशल टैक्स, 1% और टैक्स। और ये साइकिल से चलते थे जब 50-60 था डीजल पेट्रोल, और आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। अरे गरीबों की सुनिए, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे बंद हो गए। इंडियन ऑयल श्रीलंका में भी बेचता है पेट्रोल, वहाँ 50-60 रुपए, नेपाल में भी बेचता है वहाँ 50-60, और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर 100 रुपए। ये चलेगा नहीं, ये जनता की आवाज है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये जन जागरण अभियान चलाया। जबरन बंद कराया जा रहा है या सिर्फ स्वेच्छा से कर रहे हैं? कौन देगा 100 रुपए, कौन लेगा? ऑटो वाला 1 लीटर नहीं डलवाता। यहाँ हमने पूछा था अभी परसों, तो बोले 0.8 लीटर डलवा रहे हैं, क्यों पैसे नहीं है इतने। सर लेकिन फिर भी आप लोगों को दुकानें बंद करवाने निकलना पड़ा। अगर इतना ज्यादा जनता आप लोगों के समर्थन में होती और इस महंगाई बंद को लेकर, तो अपने आप दुकानें बंद नजर आती। इसीलिए 2 बजे तक रखा है कि ऐसा नहीं हो कि आज उसकी मजूरी चली जाए, उसके काम हो जाए। 2 बजे के बाद ये लोग खोलेंगे, और स्वेच्छा से लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये महंगाई की मार है और उनका भी सबका समर्थन है। महंगाई की मार है, और ऐसे में आम आदमी जो कि रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी है वो इसी तरह से आजीविका से चलाते हैं, ऐसे में उनकी जिंदगी पर ये जो बंद है वो भारी साबित ना हो, इसीलिए आज कांग्रेस ने आधे दिन का बंद रखा है। और आधे दिन के बंद को लेकर ही अब वो सड़कों पर उतरे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, स्वेच्छा से समर्थन मांग रहे हैं, ताकि ये जो आवाज है, ये जो संदेश है दूर दूर तक पहुंचे कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम हो। उसने आम आदमी की कमर जरूर तोड़ दी है। ऐसे में आम जनता की आवाज को लेकर ही अब इस तरह का जो आधे दिन का बंद है वो कांग्रेस ने किया है। दीपेश बिल्कुल, चलिए साथ में रखें रंजना, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। उज्जैन से हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, उज्जैन में किस तरह से बंद का असर नजर आता है? और कई संस्थान और प्रतिष्ठान उन्होंने जबरन बंद करवाए हैं। हालांकि आम आदमी तो सुबह दुकान खुलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कई रेस्टोरेंट, कई बड़ी होटलें यहाँ पर सुबह ही खुल जाती है। कुछ पेट्रोल पंप्स खुल गए थे, लेकिन जो कांग्रेसी निकले थे उन्होंने इसको जबरन बंद कराया। एक जगह तो हैरत की बात यह भी रही कि युवक कांग्रेस की जो है कार्यकर्ता बंद कराने निकले थे, और उज्जैन के डाबर रोड स्थित जब ये बंद कराने निकले तो एक दुकानदार ने जब उनसे ये कह दिया कि मेरा 1000 रुपए रोज का खर्चा मैं कहाँ से लेके आऊंगा, अगर आपके कहने पर मैंने दुकान बंद कर दी। तो इस दौरान जो युवक कांग्रेस के नेता है उन्होंने उसे 1000 रुपए देकर दुकान भी बंद करवाई। तो फिलहाल जो है बंद का असर यहाँ पर तो मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जबरन दुकानें बंद कराई जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो फिलहाल जो है अभी फिलहाल जो उनके आह्वान पर कई प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। वहीं कई जगह पर पुलिस से भी धक्का मुक्की की खबरें आई है, और जब बंद कराने के दौरान जब जबरन बंद कराई गई दुकानें, तो पुलिस कर्मियों ने भी उन्हें कहा कि जबरन बंद न कराएं, इसे स्वेच्छा से बंद करने दें अगर जो लोग बंद करते तो फिलहाल जो है बंद जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं अब स्वेच्छा से तो बंद नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर जबरन दुकानें बंद कराई जा रही है। जी से बिल्कुल आनंद, सवाल अब यही खड़ा होता है कि जिस तरह से आप आम लोगों के सहयोग की बात निकलकर सामने आई थी, शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन वो अब होता हुआ कहीं कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो छोटे छोटे गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनकी समस्याओं के लिए क्या ये कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए चूंकि पहले भी यही आह्वान किया गया था कि स्वेच्छा से बंद करेंगे लोग, और पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर हर आम आदमी में गुस्सा है। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस तरह से आज अल सुबह से ही कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जबरन बंद कराया है, वो किसी भी सूरत में उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गरीब तबका जो है उसको रोज रोटी का जो रोजी रोटी का रोज का उसका सवाल होता है। रोज उन्हें प्रतिष्ठान खोलकर रोज अपनी जो है दुकानें चलाकर दिन भर का खर्चा निकालना होता है, और ऐसे में जब बंद का आह्वान होता है और उसे जबरन बंद कराया जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें जरूर पिछता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, चलिए साथ में रहें आनंदा। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, उज्जैन में कहीं ये इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जबरिया बंद कराया जा रहा है, लेकिन कल रात को भी हमने एक तस्वीर देखी थी कि कांग्रेस के नेता बाजारों में हाथ जोड़कर घूमते हुए नजर आए थे और हाथ जोड़कर समर्थन मांगा था, लेकिन वो समर्थन नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इससे क्या संकेत माना जाए? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस महंगाई के दौर में आम जनता हमारे साथ है, और दूसरी तरफ हाथ जोड़कर मांगने के बाद भी समर्थन न मिलना किस और इशारा करता है?
जी दीपेश, इसके अगर इस तरफ बात करी जाए तो इसमें दो बातें निकलकर सामने आती। पहली तो ये है कि जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान काफी लंबे वक्त तक, अगर कहें 3 से 4 महीने तक जो दुकानें हैं बंद रही। ऐसे में आम आदमी की अगर बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो बहुत अगर कहें बेहतर स्थिति में नहीं है। इसलिए अब अगर दुकानें उनकी बंद होती तो उनके पारिवारिक स्थिति पर भी बहुत असर पड़ता। और यही वजह है कि आज कांग्रेस ने आधे दिन का बंद रखा है। लेकिन इसके साथ ही जो आम लोग हैं वो सुबह से दुकानें खोल रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो उनको अगर कांग्रेस ही मना रही है या उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि आज पेट्रोल और डीजल और बढ़ती महंगाई के विरोध में आप लोग आधे दिन का बंद रखें, तो स्वेच्छा से लोग अपनी दुकानें बंद भी कर रहे हैं। और यही कुछ तस्वीरें जो कि 5 नंबर के पेट्रोल पंप पर और 6 नंबर की जो मार्केट है दुकानों में भी नजर आई। यानी जब कांग्रेसी कार्यकर्ता मार्केट में निकले और लोगों से निवेदन किया, हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया, तो दुकानें बंद हुई। हालांकि अगर 5 और 6 नंबर के मार्केट की बात करी जाए तो बहुत कम दुकानें हैं जो कि सुबह से खुलती हुई यहाँ पर नजर आई। यानी अगर राजधानी भोपाल में कुछ बाजारों की बात करी जाए तो कांग्रेस को आम जनता का जो समर्थन है वो मिला हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यानी मिला जुला जो तस्वीरें हैं वो इधर देखने को मिल रही हैं। और कुछ जगहों की अगर बात करी जाए तो मार्केट खुले हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए कि इस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है और पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, वो अब निकले हैं और दुकानों को एक तरह से बंद कराने की जो गुहार है वो लगाएंगे और कहेंगे कि आपका जो समर्थन है वो बंद हो दिया जाए। और इस तरह से सर अब आप लोग पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में और उनसे कहेंगे कि दुकानों को बंद किया जाए। आप लोग पैदल चलकर लोगों से गुहार निवेदन कर रहे हैं दुकानों को बंद किया जाए, निवेदन एक तरह से निवेदन कर रहे हैं लोगों से, निवेदन भोपाल में तो आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आ रही है जहां पर जबरन दुकानों को बंद कराया जाए, चाहे उज्जैन की बात करी जाए या दूसरे जिलों की बात करी जाए। हम तो निकल रहे हैं, जबरन नहीं करा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये केवल 2 बजे तक है, जितने लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद सब खुल जाएंगे। और ये जो लड़ाई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, कमलनाथ जी ने जो आह्वान किया, ये वो लड़ाई है। लेकिन सर दूसरे जिलों की अगर बात करी जाए, चाहे उज्जैन की बात करी जाए, दूसरे जिलों की, वहां पर लोग दुकानें बंद नहीं कराना चाहते लेकिन कांग्रेसी जबरन दुकानों को बंद करा रहे हैं। कहीं जबरन नहीं करा रहे। देखिए दूध की और दवाई की जो है जो नेसेसरी चीजें उनको हमने ओपन रखा है और वो उसकी दुकानें खुली हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं। आज इस तरह से कब तक आप लोग हर बाजार पहुंचेंगे, हर मार्केट में पहुंचेंगे और एक तरह से जो बंद है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे? निश्चय रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई की मार का असर सब पे है, छोटा हो बड़ा हो। और पेट्रोल पंप वाले भी इस मार का क्या असर है। आज तो आधे दिन का आप लोगों ने बंद रखा है, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? लड़ाई लड़ेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे सड़कों पे भी और विधानसभा में भी सर इसका प्रश्न बिल्कुल ये इशू रहेगा। तो बिल्कुल आम आदमी की जो लड़ाई है जो कि सड़कों पर इस तरह से जारी रहेगी और ये तो अभी शुरुआत है। आगे इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस का लगातार जारी रहेगा और विधानसभा में भी इस प्रश्न को लेकर जरूर सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर बढ़ती जो महंगाई है, पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम है जो कि खास करके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उस पर आखिर सरकार कब सोचेगी और कब आम आदमी को राहत देगी? दीपेश बिल्कुल, लेकिन रंजना एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से एक आह्वान किया जाता है, मैसेज जारी किया जाता है, निवेदन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के क्या कुछ और बड़े नेता सड़क पर नजर नहीं आते हैं? कुछ और नेता क्या इस बंद के लिए समर्थन करते हुए दिखाई नहीं देते? जी दीपेश, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सड़कों पर उतरेंगे और इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर किया जा रहा है उसमें भी उनका जो आम लोगों के बीच वो पहुंचेंगे, सड़कों पर वो पहुंचेंगे। और अगर बड़े नेताओं की बात करी जाए तो यहाँ पर ही बात करेंगे कि आखिर जो किस तरह से जो बड़े नेता हैं वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप जो बड़े नेता हैं, अगर कमलनाथ जी की बात करी जाए, दूसरे बड़े नेताओं की बात करी जाए, वो कब तक इस प्रदर्शन में? 10 बजे न्यू मार्केट में आएंगे और उसके बाद घूमेंगे। कमलनाथ जी कहीं कहीं वो भी आएंगे। तो सर आज देखा जाएगा प्रदेश भर में जो बड़े नेता हैं वो इस तरह से दिखते हुए सब आज सब बड़े नेता न्यू मार्केट। तो बिल्कुल दीपेश, आपने सुना कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह न्यू मार्केट में 10 बजे पहुंचेंगे और जिस तरह से बंद है उसको लेकर
लेकर भी आम लोगों से समर्थन मांगेंगे और प्रदेश भर में जो तमाम नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे। और एक तरह से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आह्वान किया है कि आम जन का सहयोग इसमें लिया जाए, आम जन की आवाज को जो है दूर तक पहुंचाया जाएगी, वो किस तरह से बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त। तो ऐसे में बड़े नेता आज सड़कों पर थोड़ी देर के बाद आपको निकलते हुए नजर आएंगे। दीपेश, बिल्कुल, जरा तस्वीरें भी वहां की दिखा दीजिए रंजना, किस तरह से ये बंद का आह्वान किया जा रहा है और किस तरह से बंद के लिए समर्थन कांग्रेसी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपेश, देखिए दुकानें आप दिख रहे होंगे, ये मार्केट है और यहाँ की दुकानें आपको बंद। कौन सा बाजार है रंजना? मेडिकल स्टोर है जो कि यहाँ पर खुले हुए नजर आ रहे हैं और 6 नंबर मार्केट है दीपेश। और आप देख रहे हैं 6 नंबर मार्केट का ये जो तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही हैं कि एक एक दुकान यहाँ पर बंद है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के निकलने से पहले ही ये जो बाजार है पूरी तरह से यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर 2 दुकानें हैं जो कि आपको खुली हुई नजर आ रही है, वो है सिर्फ मेडिकल स्टोर। और इस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो काफिला है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में और सब सड़कों पर निकले हैं और इस तरह से जो बाजार खुले हैं उनको बंद कराने की कोशिश की जा रही है। अगर इस बाजार की तस्वीरों पर गौर किया जाए तो यही है कि बंद को जो आम जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे बाजार में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला हुआ और कुछ देर के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह वो भी न्यू मार्केट में पहुंचेंगे और आम लोगों से समर्थन जुटाएंगे इस बंद को लेकर। रंजना, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि सुबह अगर 9 साढ़े 9 बजे तक का अगर सवाल किया जाए, अगर 9 या साढ़े 9 बजे तक जो दुकानें ओपन होती हैं वो चाहे सिर्फ दूध की दुकानें हैं, चाय की गुमटियां हैं या फिर नाश्ते की गुमटियां हैं, वही ओपन होती हुई दिखाई देती हैं। और जो बाकी बाजार है, चाहे किराना मार्केट को, सब्जी मार्केट को, कपड़ा मार्केट को, वो फिर 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होते हुए दिखाई देता है। तो क्या अब ये माना जाए कि अभी फौरी तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एक बार जो निकल जाएंगे उसके बाद संभवतः हो सकता है कि दुकानें खुलना शुरू हो जाएं? जी दीपेश, सुबह 8 बजे से कांग्रेस ने अपना समय निर्धारित किया है दोपहर के 2 बजे तक और दोपहर के 2 बजे तक को लेकर ही उन्होंने ये कहा है क्योंकि अभी जिस तरह से वो नहीं चाहते हैं कि लोगों की रोजी रोटी पर संकट हो। लेकिन आपने जिस तरह से ये बात कही है वो बिल्कुल सही है क्योंकि अगर भोपाल के न्यू मार्केट की अगर बात करी जाए तो न्यू मार्केट का जो बाजार है वो भी सुबह 10 साढ़े 10 के पहले जो दुकान है वो खुलती हुई नजर नहीं आती है। ऐसे में समय को लेकर जरूर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर कांग्रेस को बंद करना ही था तो दोपहर के 2 बजे के बाद भी बंद कराते और फिर देखना होता कि आखिर आम जनता को उनके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने बंद का आह्वान किया है कितना समर्थन उनको मिल रहा है और कितने ज्यादा लोग इस बंद में अपनी दुकानें बंद करके रख रहे हैं। क्योंकि सुबह का जो समय है आमतौर पर अगर 10 बजे की बात करी जाए तो कुछ क्षेत्रों की और कुछ बाजारों की दुकानें आमतौर पर 10 साढ़े 10 के बाद ही खुलती है। तो ऐसे में समय को लेकर जरूर यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेश, वाकई में समय को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है रंजना, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रही हैं और हम भी उसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि अमूमन ये वही समय होता है जब जनरल मुश्किल से 2 से 3 कैटेगरी की जो दुकानें होती हैं वही खुली हुई नजर आती है और फिर पूरा जो मार्केट है वो 10 साढ़े 10 11 बजे से खुलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद भी सुबह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इस उत्साह के साथ मैदान में उतरना क्या वाकई में इस सफल को कारगर साबित कर पाएगा, इस बंद को क्या वाकई में सफल बना पाएगा, या फिर तस्वीरें कुछ और होंगी जो उज्जैन में निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर, पूर्व मंत्री को भी सुना कि हम हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानों को बंद करें, प्रतिष्ठानों को बंद करें और कांग्रेस के बंद को सफल बनाएं। तो दूसरी तरफ उज्जैन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है जहां पर जबरिया बंद कराया जा रहा है। आपने भी रंजना सवाल किया था पूर्व मंत्री से, क्या जवाब उनकी तरफ से इसको लेकर निकलकर सामने आया कि कई तरफ तो इस तरह से जबरिया बंद कराया जा रहा है? क्या यह साफ तौर पर कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होगी? जी दीपेश, बिल्कुल जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उनका यही कहना है कि हमने और जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनकी तरफ से भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जबरिया दुकानें बंद ना करी जाएं, स्वेच्छा से दुकानें बंद कराई जाएं। अगर लोग बंद को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं तो सही बात है, लेकिन बेवजह किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर कार्यकर्ता इस तरह से कोई बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मनमानी जरूर दुकान संचालकों पर और शॉप ओनर पर थोप रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से अगर
इस तरह के निर्देश की बात करी जाए तो किसी भी तरह से जबरन दुकानें बंद कराने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। सिर्फ लोगों से निवेदन करने की जो बात है वो जरूर यहाँ से कही गई है कि आप आम आदमी से समर्थन मांगिए। अगर वो बिल्कुल आम आदमी से समर्थन मांगा जा रहा है, जोर जबरदस्ती अगर कहीं हो रही है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से निवेदन लगातार बड़े नेता कर रहे हैं कि इस तरह से जबरिया दुकानों को बंद ना कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।